HU 6 ईयर के अंदर जिन बच्चों को एडमिशन लेना है 2026 का रिजल्ट आने के बाद में काफी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। हमारी रैंक 15 है, हमारी कैटेगरी के अंदर 20 रैंक है, हमारी कैटेगरी के अंदर 30 रैंक है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्या सर हमें सीट मिलेगी? तो 6 ईयर के अंदर क्या कट ऑफ रहेगा, किसको सीट मिलने वाली है, और जिन बच्चों के कम नंबर है, जिनका एडमिशन इस बार नहीं हो रहा है, उनको क्या करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, पहली बार ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं HAU 2026 में एग्री कैपिटल के टॉपर्स का रिजल्ट, ताकि आपको आगे भी लगे कि हाँ सच में एग्री कैपिटल ने बच्चों के लिए अच्छा काम किया है और इतने कम टाइम में इतने टॉपर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे AWS कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है 88.5 के साथ में गरिमा की। ठीक है, फतेहाबाद की लड़की है, एग्री कैपिटल 4 ईयर में इस बच्ची ने टॉप किया है और AWS कैटेगरी के अंदर इसकी फर्स्ट रैंक है। क्लियर है, पॉइंट टू बी नोटेड, समझ जाना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कि हमारे बच्चे हैं वो मेहनत करवा के रिजल्ट देने वाले। ठीक है, मेहनत हमने की, रिजल्ट बच्चों ने दिया, बच्चों ने हमसे कहीं गुना ज्यादा मेहनत की तब रिजल्ट मिला। हम तो मेहनत करते ही है लेकिन खरीदा नहीं जाता, समझ जाना। ठीक है, चलो उसके बाद में आगे बात करता हूं। सचिन बहुत सिंसियर, बहुत टैलेंटेड लड़का, ठीक है, और बहुत डिसिप्लिन, 8th रैंक इन BCA कैटेगरी 84 मार्क्स के साथ में। बाकी बच्चों के जैसे जैसे मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं सुबह से, ठीक है, हम बहुत सारे बच्चों के कॉल भी रिसीव कर रहे हैं, मैसेज भी देख रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आगे वीडियो में मिलते जाएंगे आपको, और जैसे ही फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तब कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद में दुष्यंत 4th रैंक इन SC। उसके बाद में आगे बात करते हैं 12th रैंक इन BCA, वो है हमारी श्रुति का। श्रुति का जो स्कोर है वो है 81। ओके, तो ये 4 ईयर के टॉपर से, बाकी जैसे जैसे रिजल्ट मिलेगा बता दूंगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 6 ईयर में 2nd रैंक, 4th रैंक और 6th रैंक, ये एग्री कैपिटल से है। तो जो भी बच्चा कम मार्क्स लाया है या फिर किसी कारणवश उसका पेपर बिगड़ गया है तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है। 11th-12th के साथ में आप लोगों को फाउंडेशन तैयारी करनी है, और HAU 2027 का 4 ईयर का बैच है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो थोड़े कंफ्यूजन में हैं, सर हमारे मार्क्स कम आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो देखो, कम मार्क्स है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी बता दूंगा किसका सिलेक्शन होगा, किसको काउंसलिंग में जाना है। बाकी जिन बच्चों के कम मार्क्स है, प्ले स्टोर से जाके एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना। हमारी क्लासेस बेटा इवनिंग के अंदर होगी, और जिन बच्चों ने इस साल 10th के साथ में पेपर दिया है मैं उनको ही यही सजेस्ट करूंगा, आप 4 ईयर की 11th और 12th के साथ में तैयारी करो, वो सबसे बेस्ट है। और जिन बच्चों ने 11th के साथ में पेपर दिया है तो उनको तो 4 ईयर की तैयारी करनी ही है। आपको 12th के साथ में, 11th वाले बच्चे अभी 12th में है, 12th के साथ में आपको 4 ईयर क्रैक करना है। ठीक है, जो बच्चे 11th में है आपको 11th-12th के साथ में क्रैक ही नहीं करना, रैंक निकालना, 12th के साथ में रैंक देने का भी नाम है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। क्लियर है, तो आप बिल्कुल घर बैठ के कर सकते हैं। सर इनकी क्लासेस का टाइम क्या रहेगा? जो बेटा लाइव क्लासेस चलेगी वो हमारी इवनिंग के अंदर चलेगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, स्कूल से आके भी आप घर बैठ के अपनी अच्छी तैयारी को कर सकते हैं। और अब कंपटीशन किस हिसाब से बढ़ रहा है बेटा, तैयारी करना स्टार्ट कर देना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो है ना कि पाखंड ऐसे फैला रखे हैं, ना मात्र फीस में टॉप लेवल की फैकल्टी के साथ में टॉप लेवल के कंटेंट से हम आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग हमारे साथ में जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं ना, उस हिसाब से आप मेहनत कर लो, सिलेक्शन हमारा पक्का है। बाकी ज्यादा लोगों की तरह हमें उछल कूद नहीं करना है, हमें बस रिजल्ट देना है, बच्चों का करियर बनाना है। ठीक है, जो भी बच्चा अपने कोर्स में इंटरेस्टेड है बेटा, 9214005895 इन नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे बैच के साथ में एनरोल हो जाना है। क्लियर है, आगे बात करता हूं HAU 6 ईयर BSc एग्रीकल्चर सीट मैट्रिक्स। टोटल आपको पता है ये आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बावल के अंदर चलने वाला कोर्स है, और यहाँ पे टोटल 55 बेटा सीट रहने वाली है। कितनी सीट है? 55 सीट है। तो एडमिशन किसका होगा? देखो,
यहाँ पे जो इनका रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखा है अकॉर्डिंग टू एचयू रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स है, ये ध्यान रखना बेटा, अप्रोक्स सीट मैट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूं कि कहां तक आपका एडमिशन होने के चांसेस है। क्लियर है? तो देखो, जनरल कैटेगरी के अंदर 43% रिजर्वेशन है, जिन बच्चों की 24 मतलब टोटल यहाँ पे 24 के समथिंग सीट्स है। एससी कैटेगरी के अंदर 10% रिजर्वेशन है, 6 यहाँ की सीट रहने वाली है। डिप्रीव्ड एससी की 10% रिजर्वेशन है और 5 यहाँ की सीट रहने वाली है। ये रोस्टर कोटा के अकॉर्डिंग चलती रहती है, कभी इसमें 5 हो जाती है, कभी इसमें 6 होता है, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, बीसीए कैटेगरी में 16% रिजर्वेशन, 9 सीट। बीसीबी कैटेगरी के अंदर 11% रिजर्वेशन, 6 सीट। ठीक है, कभी 7, कभी 6, कभी 7। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 10% रिजर्वेशन, 5 सीट। टोटल आपकी ये 100 में 55 सीट है। लेकिन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सर ये जितनी सीटें इन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। जनरल वालों के लिए तो भाई मुश्किल होता ही है, क्योंकि उनको तो जनरल की सीट फाइट करनी होती है। लेकिन टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें होती है, पहले मैं आपको बताता हूँ। 10th वाले बच्चों के लिए होता क्या बेटा, यहाँ पे एक तो आपके सबसे पहले तो देखे जाते हैं एचयू के मार्क्स। ठीक है, एचयू के मार्क्स आपने देखा होगा, जैसे किसी बच्चे की रैंक 40 है और उसके कोष्टक के अंदर 6 लिख रखा है, मतलब 40 रैंक पे 6 बच्चे। ठीक है, अगर इस रैंक पे सिलेक्शन पे फाइनल कट ऑफ यहाँ पे गई तो इन 6 बच्चों के 10th के परसेंटेज देखे जाएंगे। जिनके 10th में परसेंटेज ज्यादा होंगे उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन है वो मिल जाएगा बेटा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैसे सर, मान लो 3 बच्चे एक रैंक पे है, एक के 10th के अंदर 95 है और एक के 94 है और एक के है वो परसेंटेज है 92। अब यहाँ पे है ना, 2 बच्चों को एडमिशन लेना और 2 ही सीट वहां पे बची है, तो इन नंबर वाले बच्चों को ले लेंगे। तो सर कितने रैंक वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, तो कैटेगरी का सीट है ना, इस कैटेगरी के अंदर इतना सीट है तो 100% आपको सीट मिलने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इससे ऊपर भी सीट मिलती, कैसे मिलती वो समझना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बच्चे का सीट जनरल कैटेगरी से उसको सीट मिलती है, तो उसके जो कैटेगरी की सीट है ना वो सेफ रह जाती है। जैसे मान लो फर्स्ट रैंक है, मान लो बीसीए कैटेगरी के बच्चे की है या फिर बीसीबी कैटेगरी के बच्चे की है। क्लियर है? तो अब इसमें क्या होगा कि भाई इसमें जो सीट है ना, अगर फर्स्ट रैंक इनकी है तो सीधी बात है उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा और जनरल की सीट दे दी जाएगी। तो बात यही है कि अगर आपको जनरल की सीट मिलती है तो आपके कैटेगरी की सीटें सेफ हो जाती है। तो सर आप थोड़ा यहां से हमें कटो बता दो कितना जा सकता है। देखो, जनरल कैटेगरी में मेरे को लग रहा है जिन बच्चों का स्कोर 78 तक है, 78 प्लस वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकियों की मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ, रैंक बता देता हूँ। ठीक है, रैंक बता देता हूँ। अगर आप लोगों का डिप्रीव्ड एससी के अंदर 7th रैंक भी है या 8th रैंक भी है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस है। हो सकता कभी कभार 10th रैंक पे भी मैंने यहाँ पे एडमिशन देखे हैं। ठीक है, डिप्रीव्ड एससी में आप ऑनेस्टली बिलीव नहीं करोगे 12 रैंक तक भी हमने सिलेक्शन देखे हैं। ठीक है, उसके बाद में बीसीए कैटेगरी के अंदर आपका रैंक 11 से 12 के बीच में है तो भी सिलेक्शन के चांसेस है। बीसीबी कैटेगरी के अंदर अगर आप रैंक 8th तक आपका रैंक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका 7th to 8th तक रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल 55 सीट है। अब काउंसलिंग किन को करवानी चाहिए सर, काउंसलिंग के अंदर किन को बैठना चाहिए, वैसे तो 50% वाले सारे बैठो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि काउंसलिंग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर 70 प्लस है तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। एससी कैटेगरी में जिन बच्चों का स्कोर मुझे लग रहा है कि 60 भी है तो उन बच्चों को भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। डिप्रीव्ड एससी के अंदर जिन बच्चों का स्कोर 55 मार्क्स भी है या 50 मार्क्स भी है या फिर काफी बच्चे उनसे कम भी, उनको तो सबको काउंसलिंग करवानी चाहिए। ठीक है, बीसीए कैटेगरी की मैं बेटा बात करूं तो बीसीए कैटेगरी के अंदर मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को 67 मार्क्स से लगाकर या 65 पे मान लो काउंसलिंग, तो 65 वालों को करवानी चाहिए। बीसीबी कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों की 68 मार्क्स प्लस है उनको सबको काउंसलिंग करवानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस में भी बेटा अगर 68 प्लस मार्क्स है तो काउंसलिंग करवानी चाहिए। ठीक है, तो टोटल यही बात है। कुल मिला के ये है कि 50 प्लस वाले बच्चे अगर सोच रहे हैं काउंसलिंग करवाने का तो सोच सकते हो, आप करवा सकते हो। बाकी सर अगर मिले तो करवाएं, तो ये रैंक है कि यहां तक अगर मिले तो करवा सकते हो,
बाकी सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों का 78 प्लस स्कोर है वो सेफ जोन के अंदर है, ठीक है। बीसी बी कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों का 74 या 73 से 74 स्कोर वाले बच्चे सेफ हैं। उसके बाद में बात कर लेता हूं आगे बीसीए में जिन बच्चों के 72 71 से 72 ही मानो, 72 वाला सेफ जोन में मान लो। उसके बाद में एससी कैटेगरी में 65 वाला बच्चा सेफ जोन में मानो, और डिप्रीव्ड एससी में तो भाई अगर आपका रैंक, मैं बता रहा हूँ, मार्क्स अगर 55 60 भी है ना तो भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। ये तो एक एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ हो गया है। अगर इनसे कम किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं तो टाइम खराब मत करो, क्लासेस बहुत जल्दी आपकी बैच पे मिल जाएगी। बैच लाइव हो चुका है, डाउनलोड करो अभी प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो मेरे भाइयों। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे बैच के साथ में अभी से इनरोल कर सकते हैं। रिजल्ट आप देख रहे हैं, ज्यादा पाखंड हमें करने नहीं है, हमें बच्चों को सरकारी नौकरी तक साथ देना है, उनको सरकारी नौकरी दिलाना है, एचयू में पढ़ाना है, ठीक है। तो इन नंबरों पे मैसेज करके आप भी हमारे बैच के साथ में इनरोल हो सकते हैं। लिख देना सर एचयू 2027 बैच, ठीक है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए रहने वाला है, ओके। बाकी उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। गुड लक।